ने पीएम मोदी को 10 साल पहले किए गए उनके वादे याद दिलाए। इसके बदले में हमें नज़रबंदी मिली। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां आए थे तो उन्होंने 16-17 वादे किए थे। उनमें से कोई भी पूरा नहीं हुआ। क्या यही मोदी की गारंटी है? यह कहते हुए दिगंबर गुल्हाने दोनों हाथ अपने सिर की ओर ले जाते हैं। दिगंबर गुल्हाने महाराष्ट्र के यवतमाल जिले के दाभाडी गांव में रहते हैं। इसी गांव में 20 मार्च 2014 को उस समय एनडीए के प्रधानमंत्री पद के दावेदार और अब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के साथ चाय पर चर्चा की थी। साल 2014 के चुनाव से पहले आयोजित इस कार्यक्रम में देश भर के 1500 से अधिक स्थानों के किसानों ने ऑनलाइन भाग लिया, जबकि दाभाडी में किसानों ने व्यक्तिगत रूप से मोदी से बातचीत की थी। इस चर्चा के दौरान मोदी ने किसानों की समस्याएं जानी और बताया कि उनके लिए क्या समाधान हो सकता है। उस समय पीएम मोदी ने कहा था, मैं देश के किसानों को विश्वास दिलाता हूं कि हम देश के कृषि क्षेत्र को बदल सकते हैं, देश का जीवन स्तर बदल सकता है, देश के गांवों को बदल सकते हैं। मुझे बस आपका समर्थन चाहिए। हम देश के किसानों के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाएंगे। साल 2014 में एनडीए सरकार बनी और नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने। अब इस बात को 10 साल हो गए हैं। नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार आम लोगों से सरकार बनाने के लिए चुनाव प्रचार में जुटे हैं, लेकिन उन्होंने 10 साल पहले जो वादे किए थे उनकी क्या स्थिति है? क्या उनकी सरकार के दौरान किसानों के जीवन में कुछ बदलाव आया है? चाय पर चर्चा कार्यक्रम में मोदी ने आत्महत्या करने वाले किसानों के परिजनों से बातचीत की थी। पिछले 10 सालों में उनके जीवन में क्या बदलाव आया, ये जानने के लिए एक टीम दाभाडी पहुंची। हम लोग सुबह करीब 9 बजे दाभाडी पहुंचे। दाभाडी गांव यवतमाल जिले के अरनी तालुका में आता है। गांव के मुख्य चौराहे के पास एक खेत है। इसी फार्म में पीएम मोदी का चाय पर चर्चा कार्यक्रम हुआ था। थोड़ा आगे बढ़ने पर रास्ते में हमारी मुलाकात भास्कर राउत से हुई। वे एक गाड़ी पर कपास की फसल लाद रहे थे। उन्होंने बताया कि अरनी तालुका में जहां दाभाडी गांव स्थित है, वहां कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी सीसीआई की ओर से होने वाली खरीद बंद होने के कारण वो निजी व्यापारियों को कपास बेच रहे हैं। भास्कर के पास 4 एकड़ खेत है। इसमें वे कपास का उत्पादन करते हैं। किसानों को स्थानीय आपदा क्षतिपूर्ति हेतु 32,17,000 का बीमा प्राप्त हुआ है। इस साल फसल कटाई के बाद के बीमा मामले अभी तक तय नहीं हुए हैं। पीएम मोदी ने चाय पर चर्चा में कहा था, यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वह किसानों के उत्पादन की न्यूनतम लागत वहन करे। खेती में उपयोग होने वाली चीज़ें कम कीमत पर उपलब्ध होनी चाहिए और किसानों को उसकी उपज का उचित मूल्य मिलना चाहिए। इससे युवा कृषि क्षेत्र में आएंगे और यह किया जा सकता है। आज 10 साल बाद भी दाभाडी के किसान अपनी कृषि उपज की सही कीमत का इंतजार कर रहे हैं। भास्कर बताते हैं कि किसानों को सरकार से केवल एक ही उम्मीद है कि वह है कि हमें हमारी उपज का सही मूल्य मिलना। हमें कुछ भी मुफ्त नहीं चाहिए। कीमत उत्पादन की लागत के मुताबिक होनी चाहिए। भास्कर के मुताबिक किसानों की हालत आर्थिक रूप से खस्ताहाल होती चली जा रही है, क्योंकि लागत अधिक है और मूल्य कम मिलता है। आजकल बिना मुंह भरे कुछ नहीं होता। भास्कर से बातचीत के बाद जब हम आगे बढ़े तो एक घर के सामने गाय और उसका बछड़ा बंधा हुआ दिखा। ये डीके परिवार का घर है। दरअसल पीएम मोदी ने चाय पर चर्चा कार्यक्रम में इस परिवार से बातचीत की थी। जब हम लोग घर के पास गए तो मैंने देखा कि दीवारें मिट्टी से सनी हुई हैं। अनिकेत हाल में बैठे थे।
चाय पर चर्चा के वक्त वह 14 साल के थे। उन्होंने इस कार्यक्रम में मोदी को बताया था कि उनके पिता ने आत्महत्या क्यों की थी। 51 वर्षीय मीरा दिलीप राव डीके अनिकेत की मां है। अनिकेत ने उन्हें बुलाया तो वो हाल में आकर बातें करने लगी। उन्होंने बताया, मेरे पति ने 2005 में आत्महत्या कर ली थी क्योंकि खेती से आमदनी नहीं हो रही थी। बैंक का कर्ज था। उस दिन मैं मजदूरों के साथ खेत पर गई थी। उन्होंने घर में ही फांसी लगा ली। उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम आगे जाओ, मैं पीछे से आऊँगा। उस समय अनिकेत दूसरी कक्षा में और स्नेहा छठी कक्षा में पढ़ रही थी। महाराष्ट्र में अगर किसी किसान की आत्महत्या सरकारी मापदंडों के अनुसार आत्महत्या की श्रेणी में आती है तो परिवार को 1 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी जाती है। मीरा को वह मदद मिल गई थी, लेकिन इस रकम के सहारे जीवन भर गुजारा नहीं चल सकता। 2006 से मीरा आंगनवाड़ी में सहायिका के तौर पर काम करने लगी। मीरा अनिकेत की ओर देखते हुए कहती है, मैंने अपने बच्चों का पालन पोषण कितनी मुश्किलों से किया है। इतनी शिक्षा देने से कोई लाभ नहीं है, कोई काम धंधा नहीं है। आजकल बिना रिश्वत दिए कुछ नहीं होता। अनिकेत ने अमरावती से BCA की पढ़ाई पूरी की है। वह फिलहाल नौकरी की तलाश में है। PM मोदी के कार्यक्रम के बाद किसानों के जीवन में क्या बदलाव आया? इस सवाल पर मीरा ने कहा, मोदी जी ने कहा था कि हम किसानों के लिए ये सब करेंगे, लेकिन कुछ नहीं किया। किसानों को सोयाबीन और कपास का दाम नहीं मिल रहा है। दूसरी ओर मजदूरी दरों में वृद्धि हुई है। अनिकेत ने कहा, आज तक कुछ भी नहीं बदला है। अनिकेत की मां ये भी बताती हैं कि उन्हें किसी भी तरह की योजना का लाभ नहीं मिलता है। इतना ही नहीं, अनिकेत के मुताबिक पिता की आत्महत्या के बाद उनके नाम की ज़मीन उनके चाचा के नाम कर दी गई है और इसके चलते प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ उनके चाचा को मिलता है। क्या 2024 में आपकी आय दोगुनी हो गई है? ऐसा सवाल पूछे जाने पर अनिकेत का जवाब था, नहीं। हालांकि अनिकेत ने यह भी कहा, किसानों के लिए योजनाएं हैं, किसानों को उनका लाभ मिल रहा है। यह नहीं कहा जा सकता कि केंद्र सरकार ने कुछ नहीं किया। हमारे यहाँ भी राज्य सरकार अपने स्तर पर कुछ नहीं कर रही है। 3 पार्टियों की सरकार है। आप कह सकते हैं कि एक थाली में 3 लोग खाना खाने बैठे हैं और कोई भूखा नहीं है। मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं, उनके खिलाफ नहीं बोल सकते। हमारी बातचीत चल ही रही थी कि अनिकेत के चाचा विनोद डीके घर में आ गए। उनके हाथों से लग रहा था कि वे खेतों की तरफ से आ रहे हैं। क्या चल रहा है काम? मैं बात करने लगा। उन्होंने कहा, 15 दिन से खेत में लाइट नहीं है। खराबी का पता चला और लाइट चालू कर दी गई। अगर आज रोशनी नहीं आती तो पूरी फसल खराब हो जाती। यह कहते हुए उन्होंने अपने हाथों पर लगे काले धब्बे दिखाए। 10 साल में आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आया है? इस सवाल पर उन्होंने कहा, कुछ नहीं बदला। आप स्थिति देखिए। मोदी ने कहा था कि हम आत्महत्या करने वाले पीड़ितों के बेटों को सेवा देंगे, लेकिन कुछ नहीं दिया गया। लेकिन मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं, हम उनके खिलाफ नहीं बोल सकते। दोपहर से गांव में घूमने के दौरान कुछ लोग पूछने लगते हैं कि ये क्या सर्वे हो रहा है। जब मैं गांव की नेम प्लेट की फ़ोटो लेने लगा तो मोटरसाइकिल पर 2 युवक आए और पूछा कि क्या काम है। ग्रामीणों ने इसके लिए लगा दिया है वहाँ बैनर। दाभाड़ी की आबादी करीब 3000 है। गांव के लोग अपनी आजीविका के लिए कृषि पर पूरी तरीके से निर्भर हैं। कुछ लोग तालुका स्थानों में काम करने के लिए अरनी जाते हैं, वहाँ दुकानों में मजदूरी का काम करते हैं। दाभाड़ी में खरीफ सीजन के दौरान कपास और सोयाबीन जैसी फसलें उगाई जाती हैं। रबी सीजन में गेहूं, चना की फसल पैदा होती है। गांव से सटी नहर और कुएं का पानी खेती के लिए पानी का मुख्य स्रोत है। कुछ समय बाद हम लोगों की मुलाकात विजय वानखड़े से हुई।
वह दाभाड़ी की सरपंच सरिता वानखड़े के पति हैं। विजय के पास 10 एकड़ खेत है। विजय ने कहा, मैं मोदी के कार्यक्रम में था, घटना के बाद कुछ भी नहीं बदला, सब कुछ वैसा का वैसा है, कुछ नहीं बदला है। 2014 के बाद भी गांव में 1-2 किसानों ने आत्महत्या की है। मोदी ने कपड़ा मिलों, सोयाबीन प्रसंस्करण उद्योग का वादा किया था, तो लोगों को लगा कि वो सच में ऐसा करने जा रहे हैं। मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद बड़ा उत्साह था, लोगों को लगा था कि वादे पूरे होंगे, लेकिन उनके साथ छलावा हो गया। विजय ने बताया, मोदी को उनके वादे याद दिलाने के लिए गांव में बैनर लगाया गया है कि आपने वादे किए थे, पूरे नहीं किए, यहाँ ध्यान दीजिए। लेकिन उस दिन चैनल पर बोलने वालों को ही एक दिन के लिए घर में नज़रबंद रखा गया। उन्हें लगा कि ये लोग मोदी के कार्यक्रम में बाधा डालेंगे। चैनल पर बोलने के बाद नोटिस मिला उन्हें। नरेंद्र मोदी 28 फरवरी 2024 को यवतमाल में विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन करने वाले थे। यहाँ उनकी बैठक निर्धारित थी। इस बैठक से पहले दाभाड़ी के ग्रामीणों ने मोदी को उनके वादों की याद दिलाते हुए गांव में एक बैनर लगाया था। इस बैनर के सामने कुछ लोगों ने मीडिया से बातचीत की। इसमें दिगंबर गुल्हाने और गणेश राठौर शामिल थे। मोदी की सभा से पहले अर्नी पुलिस की ओर से उन्हें नोटिस जारी किया गया था। दिगंबर से जब पूछा गया तो उसने कहा, हमने 25 फरवरी को चैनल पर बात की थी, इसके बाद हमें नोटिस भेजा गया। मोदी की सभा से पहले हंगामा करने पर गणेश राठौर और मुझे पूरे दिन अर्नी थाने में नज़रबंद रखा गया, वहीं बिठाया गया। मोदी की सभा तक नहीं निकले, लेकिन मैंने सच बोला। नहीं बोलोगे तो बाबा साहब को क्या जवाब दोगे। दिगंबर के पास 3 एकड़ खेत है, वह इसमें कपास का उत्पादन करता है। उन्होंने आगे कहा, आपका कपास जिला है। मोदी ने कई घोषणाएं की थी, जैसे हम यहाँ कपड़ा उद्योग लगा देंगे, हम किसान के बेटों के लिए दुकानें खोल देंगे। उन्होंने ऐसा भी नहीं किया। 2014 में दाभाड़ी में एक कार्यक्रम में दाभाड़ी के तत्कालीन सरपंच ने पीएम मोदी से सवाल पूछा था कि विदर्भ और यवतमाल के किसानों को कपास सोयाबीन की अच्छी कीमत दिलाने के लिए आप क्या करेंगे। उस पर प्रतिक्रिया देते हुए मोदी ने कहा था, जो लोग यहाँ कपास उगाते हैं, हमें मूल्य वृद्धि के लिए जाना होगा। आज यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ कपास का निर्माण हो रहा है। सूत बनाने के लिए कोल्हापुर जाना पड़ता है। यदि कपास यहाँ है तो धागा यहाँ क्यों नहीं बनता। जब धागा यहीं बनता तो कपड़ा यहाँ क्यों नहीं बनता। यहाँ कपड़े बनते हैं तो रेडीमेड कपड़े क्यों नहीं बनते। इससे कपास का मूल्यवर्धन होगा, इससे कपास किसानों को फायदा होगा। दिगंबर ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 2000 रुपये मिल रहे हैं, लेकिन उन्होंने आगे कहा, मोदी पीएम किसान योजना में 2000 देते हैं, हम डीएपी खाद लेते हैं। कांग्रेस काल में इसकी कीमत 500 रुपये थी, अब इसके लिए 1700 रुपये चुकाने होंगे। 1 लाख की खाद पर 18,000 जीएसटी देना होगा। एक बच्चे की पेंसिल पर 25% जीएसटी लगता है और चावल मुफ्त में मिलता है। जब उनसे पूछा गया कि पुलिस नोटिस के बारे में वह क्या सोचते हैं, तो उन्होंने कहा, ऐसा करना ठीक नहीं है। किसान मौखिक रूप से शिकायत करते हैं, उन्हें फसल बीमा का लाभ नहीं मिलता। बड़खल ने बताया, हमने अपील की थी कि किसी को भी फसल बीमा निरीक्षण के लिए भुगतान नहीं करना चाहिए। दिगंबर कहते हैं, हमें पीएम किसान सम्मान राशि नहीं चाहिए, हमें कर्ज माफ़ी नहीं चाहिए। किसान की उपज का उचित मूल्य ही मिलना चाहिए। किसान दुनिया की रोटी और मक्खन मुहैया कराते हैं, सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए। क्या कहते हैं क्षेत्र के विधायक। भाजपा के संदीप ध्रुवे अर्नी लोक केलापुर निर्वाचन क्षेत्र के मौजूदा विधायक हैं। दाभाड़ी गांव के विकास कार्यों के सवाल पर उन्होंने कहा, दाभाड़ी गांव के मामले में सबसे बड़ा मुद्दा पुल था। यह गांव और मंदिर को जोड़ने वाला एक पुल था। उनके लिए 2.5 करोड़ रुपए स्वीकृति किए गए थे। इसका भूमि पूजन भी संपन्न हो गया। इसके अलावा आरओ वाटर प्लांट ने भी काम किया है। संदीप ध्रुवे
ने कहा, नरेंद्र मोदी ने उस वक्त प्रोसेस इंडस्ट्री की बात की थी, लेकिन उद्यमियों के बीच से भी किसी को आगे आना चाहिए। उद्यमियों में से कोई भी कपास और सोयाबीन को संसाधित करने के लिए सामने नहीं आया। उन्होंने कहा, मेरा निर्वाचन क्षेत्र चंद्रपुर लोकसभा के अंतर्गत आता है। उन्होंने आगे कहा कि हमारे वर्तमान उम्मीदवार सुधीर मुनगंटीवार ने कपास आधारित प्रसंस्करण उद्योग लाने का वादा किया है। मोदी ने किसानों के लिए बहुत कुछ किया है। 2014 में चाय पर चर्चा कार्यक्रम से पहले मोदी ने कैलाश अलंकार के खेत में जाकर नुकसान का जायजा लिया था। जैसे ही हम गांव के मुख्य चौराहे पर वापस आए, खेत फिर से दिखाई देने लगा। फार्म मालिक कैलाश अलंकर ने बताया, चाय पर चर्चा के उसी दिन मोदी ने दोपहर 3 बजे हमारे खेतों में नुकसान का निरीक्षण किया था, क्योंकि उस समय ओलावृष्टि हुई थी और चने और गेहूं की फसल को नुकसान हुआ था। उस साल गांव में लगभग 17 आत्महत्याएं हुई थी। मोदी के 10 साल के कार्यक्रम के सवाल पर उन्होंने कहा, जब मोदी गांव आए तो उन्होंने कहा, हमें बताएं कि आपकी समस्या क्या है। लेकिन मोदी जी ने बहुत कुछ किया। लोग यह नहीं समझते। गांव में पानी की टंकी का निर्माण कराया गया है, सड़कों का निर्माण कराया गया है, मंदिर के लिए बैठक कक्ष की व्यवस्था की गई है। प्रधानमंत्री ने किसानों के लिए बहुत कुछ किया है। चैनलों ने हमारे गांव को नुकसान पहुंचाया है। आप यहां से जाइए। दोपहर करीब 1 बजे जब हम लोग गांव के मुख्य चौराहे पर पहुंचे तो वहां कुछ लोग बातें कर रहे थे। जब उनसे पूछा गया कि चुनाव का माहौल क्या है, तो एक शख्स ने कहा, हम इस बारे में बात नहीं कर रहे हैं। दूसरे ने कहा, क्या पूछ रहे हो? फिर मेरे साथ वाले आदमी ने उनसे स्थानीय बोली में बात की तो हमारी बातचीत होने लगी। पीएम मोदी के आने और जाने के बाद क्या बदला? इस सवाल पर एक शख्स ने कहा, गांव में कुछ नहीं हुआ, इसलिए हमने यहां पर चाय पर चर्चा का बैनर लगा दिया। उन्हें रोकते हुए अनिल राठौर ने गांव में बनी पानी की टंकी की ओर इशारा किया और कहने लगे, 2014 के बाद गांव में पानी सप्लाई के लिए 1 करोड़ रुपए की टंकी बनी थी। हंसराज अहीर के गृह मंत्री रहते हुए गांव में 50 लाख की सीमेंट कंक्रीट सड़कें बनाई गई। मोदी के गांव आने के बाद विकास तो हुआ, लेकिन उतना नहीं जितना चाहिए था। हंसराज अहीर विदर्भ से बीजेपी के नेता हैं। वो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री रह चुके हैं। यह पूछे जाने पर कि और क्या किया जाना चाहिए, अनिल ने कहा, हमें गांव में एक बैंक की ज़रूरत है, हमारे बच्चों के खेलने के लिए एक स्टेडियम की ज़रूरत है, साथ ही एक गोदाम की भी ज़रूरत है ताकि किसान वहां 1000 से 2000 बोरियां रख सके। हमारा देश बड़ा है, सरकार को हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, सब कुछ एक बार नहीं होगा। हमारे विधायक 5 साल में एक बार भी हमसे मिलने नहीं आए। किशन चंडवार दाभाड़ी गांव की विवादों को निपटाने वाली तंटा मुक्त समिति के पूर्व अध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा, मोदी सबसे पहले हमारे गांव का नाम लेना चाहते थे। इस साल वह यवतमाल आए थे, लेकिन उन्होंने हमारे गांव का नाम नहीं लिया। इस मुद्दे को आगे बढ़ाते हुए अनिल राठौर ने कहा, समाचार चैनलों की वजह से हमारे गांव को बहुत नुकसान हुआ है। जब चैनल आया तो गांव के लोगों ने कहा, गांव में कोई काम नहीं हुआ है। तब नेताओं को लगता है कि गांव के लोगों ने काम करने के बावजूद कुछ नहीं कहा। वही रिपोर्ट ऊपर जाती है, फिर नेता गांव के लिए कुछ नहीं करते। इसलिए अब तुम जाओ। 2014 के बाद भी आत्महत्या का सिलसिला जारी है। पीएम मोदी ने इस गांव में 2014 में कहा था कि आत्महत्या कृषि की समस्याओं का समाधान नहीं है। उन्होंने कहा था, हम सब मिलकर इस समस्या का समाधान निकालेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि दिल्ली में एक ऐसी सरकार बने जो किसानों के प्रति इतनी संवेदनशील होगी, नीतियां प्रगतिशील होंगी और किसानों की रक्षा होगी। किसान प्रगति करेंगे। लेकिन 2014 के बाद भी दाभाड़ी गांव में किसानों की आत्महत्या जारी है। गणेश राठौर के चाचा विट्ठल राठौर ने 2015 में आत्महत्या की थी।
गणेश ने बताया, मेरे चाचा विट्ठल राठौर ने मोदी जी के आने के बाद 2015 में आत्महत्या कर ली थी। आत्महत्या के बाद हमें सरकार से आर्थिक सहायता मिली। ज्ञानेश्वर मानकर के किसान भाई ने 2017 में आत्महत्या कर ली थी। उनका नाम कैलाश मानकर था। ज्ञानेश्वर ने कहा कि कैलाश ने कर्ज के कारण आत्महत्या की थी। राज्य सरकार के आंकड़ों के मुताबिक 2024 के पहले 2 महीनों में महाराष्ट्र में 427 किसानों ने आत्महत्या की है। इनमें से सबसे ज़्यादा 48 आत्महत्याएं यवतमाल में हुई हैं। 28 फरवरी 2014 को नरेंद्र मोदी यवतमाल के दौरे पर थे। इस अवसर पर उनके द्वारा विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर मोदी ने यवतमाल के लोगों की जमकर तारीफ की थी। उन्होंने कहा, जब मैं 10 साल पहले चाय पर चर्चा करने यवतमाल आया था तो आपने मुझे बहुत आशीर्वाद दिया था। फिर मैं फरवरी 2019 में यवतमाल आया, फिर भी आपने हम पर प्यार बरसाया। अब 2024 के चुनाव से पहले जब मैं विकास के उत्सव में भाग लेने आया हूं, तो पूरे देश में एक ही नारा सुनाई दे रहा है, अब की बात 400 पार। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा, यवतमाल में गरीबों, किसानों, युवाओं और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए काम किया गया है। आज किसानों को सिंचाई की सुविधा मिल रही है, गरीबों को पक्के घर मिल रहे हैं, गांव की महिलाओं को आर्थिक मदद मिल रही है, युवाओं को उनका भविष्य बनाने वाला इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है। मोदी ने यह भी कहा कि पिछले 10 साल से हम गांव में रहने वाले हर परिवार की समस्याओं को दूर करने के लिए नियमित तौर पर कोशिश कर रहे हैं। मोदी से बातचीत करने वाले विशेषज्ञ अब क्या कहते हैं। चाय पर चर्चा कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने कृषि क्षेत्र के विशेषज्ञ के तौर पर किशोर तिवारी से बातचीत की। वे कई सालों से विदर्भ में कृषि मुद्दों पर काम कर रहे हैं। उन्होंने पीएम मोदी से पूछा था कि यूपीए 1 और यूपीए 2 सरकार के दौरान विदर्भ में करीब 11,000 किसानों ने आत्महत्या की थी। किसानों की आत्महत्या के लिए सरकारी नीतियां जिम्मेदार लगती हैं, तो क्या आप यूपीए सरकार की इन किसान विरोधी नीतियों को जारी रखेंगे या हम एनडीए से उम्मीद कर सकते हैं। इसके जवाब में पीएम मोदी ने नदी जोड़ो परियोजनाएं और सिंचाई के महत्व पर प्रकाश डाला था। पीएम मोदी ने तब कहा था, अगर हम पूरे देश की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करना चाहते हैं तो हमें कृषि समर्थक नीतियों को मजबूत करना होगा। बीजेपी और एनडीए अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा की गई सभी पहलों को मजबूत करना चाहते हैं, लेकिन क्या मोदी सरकार ने पिछले 10 सालों में किसानों के लिए नीतियां मजबूत की हैं। तो किशोर तिवारी कहते हैं, मोदी जी ने कहा था कि मेरी सरकार किसानों के मुद्दे पर काम करेगी। उन्होंने 2019 तक उस दिशा में प्रयास किया, लेकिन 2019 के बाद छोड़ दिया। 2019 से 2024 तक सरकार की योजना के तहत किसानों के लिए बहुत कुछ नहीं हुआ है। सरकार सिर्फ दावे करती रही है। मोदी के कार्यकाल में भी कई किसानों ने आत्महत्या की है। आत्महत्या करने वाले किसानों के परिवार के अनिकेत और मीरा को अब भी सरकार से उम्मीदें हैं। उनका कहना है कि केंद्र में कोई भी सरकार आए, उसे मुख्य रूप से 2 काम करने चाहिए। अनिकेत कहते हैं, सरकार को यथासंभव अधिक से अधिक रिक्तियों पर भर्ती करनी चाहिए। बच्चों को रोजगार देना चाहिए ताकि वे अवसाद का शिकार न बने, और सरकार को किसानों के साथ खड़ा होना चाहिए। कुछ योजनाएं सरकार की ओर से आती हैं, लेकिन किसान को इसकी जानकारी नहीं है। योजनाओं के बारे में किसानों को बताना चाहिए। उनकी मां मीरा ने कहा, हमारे बच्चे को नौकरी मिलनी चाहिए। सरकार को किसान की उपज का दाम देना चाहिए। जब हम लोग अनिकेत के घर से निकले तो वह और उनकी मां हमें छोड़ने घर के बाहर आए। जब हम उन्हें अलविदा कह रहे थे तो अनिकेत ने कहा, सर, नौकरी के बारे में कुछ हो तो बताना।